हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 4th पॉइंट। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हम कर चुके हैं पार्ट 1 में, वहां पे देख लीजिएगा। 4th पॉइंट है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम है राइजिंग पॉपुलेशन, कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है वह बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी अफेक्ट हो रही है। क्योंकि इससे क्या कम हो रहा है, इससे कम हो रहा है पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी रिलेटिंग टू हाउसिंग, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। जब ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें, सैनिटेशन, ड्रेनेज, वाटर सिस्टम, ये सबको चाहिए। हॉस्पिटल्स में कितनी भीड़ होते हैं, हॉस्पिटल जितने लोग हैं हमारे देश में उस हिसाब से हॉस्पिटल्स कितने कम है, ठीक है, पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम काफी महंगा है, तो मतलब जितने लोग हैं उस हिसाब से हर चीज बहुत कम है। तो पर हेड अवेलेबिलिटी इन सब चीजों की कम होती जा रही है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। तो ये जब ये सारी चीजें, जब ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फर्क पड़ेगा तो आपकी नॉलेज पे फर्क पड़ेगा, जिससे आप स्पेशलाइज नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे। जब आप स्पेशलाइज नॉलेज को गेन नहीं कर पाएंगे, कोई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है ब्रेन ड्रेन। इसका मतलब है माइग्रेशन से मतलब हमारी कंट्री से, इंडिया से लोग दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में चले जाते हैं अपने फर्दर स्टडीज के लिए या फिर अर्न करने के लिए, ठीक है, जॉब करने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारी कंट्री की जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि वो वहां जाके अर्न करते हैं, वहां वैल्यू एडिशन कराते हैं। इंडिया में डोमेस्टिक इकोनॉमी में उनका वैल्यू एडिशन नहीं होता है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। तो जब माइग्रेशन ऑफ पर्सन, मतलब जब वो पढ़ा यहाँ पे, माइग्रेशन जो पढ़ा यहाँ पे, एजुकेशन उसने पूरी यहीं से ली है, ट्रेनिंग यहाँ से ली है, ठीक है, अपनी कंट्री से ली है, लेकिन फिर वो क्या करता है, चला जाता है दूसरी कंट्रीज में, जैसे, और जाते भी कौन सारे अच्छे जो जिनके पास ज्यादा अच्छी स्किल्स होती है, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, फिजिशियंस, एजुकेशनिस्ट, ये सारे चले जाते हैं वहां पे, जिसको इस प्रॉब्लम को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। तो इसमें स्लो डाउन आ जाता है हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, कि देखो हमने पूरी तरीके से एफर्ट्स नहीं डाले कि जो हमारी डिमांड सप्लाई है उसको बैलेंस करने के लिए। लेबर फोर्स तो इंक्रीज होती जा रही है, मतलब कि लोग पढ़ रहे हैं, स्किल्स जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है किसमें, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट में, कि बहुत सारे लोग हैं जो ग्रेजुएट है बट उनके पास किसी तरीके की कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्किल्स तो है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हमारी डिमांड सप्लाई में दिक्कत है। इट इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल। तो इससे जो हमारी ह्यूमन पावर है, ह्यूमन स्किल्स है, वो वेस्ट होती जा रही है। 4th आता है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलरली, इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इतने अच्छे से नहीं दी जाती है, प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, पुअर अटेंशन रहती है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर्स में बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, तो जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। वहाँ के लोग ज्यादा समझ नहीं पाते हैं चीजों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खोल दी है, बहुत सारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में बहुत सारी चीजें हमने लॉन्च कर दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हाफ बेक ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं है, हाफ बेक्ड है, मतलब हमें चाहिए ही नहीं। वो कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी ग्रेजुएट होता जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है ये, इनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो कम नॉलेज वाले लोग भी मतलब पास होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी रहती है, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट आता है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। एजुकेशन क्या होता है, मतलब प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ठीक है, स्कूल्स और कॉलेज में जो स्पेशली हम सीखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है, हम स्किल डेवलप करते हैं, ठीक। लेकिन अभी भी अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा लोग इलिटरेट है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा लो है। लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यूज टू बी वेरी लो, बहुत कम है, बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। एजुकेशन प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, पढ़े लिखे होंगे तो एक अच्छे सिटीजन होंगे, जरूरी नहीं है बट इसमें लिखा है। इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखो जितने नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं सारे पूरे कंट्री में जहाँ पे भी है वो उसका यूज करना सिखाते हैं आपको, ठीक है। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, कि आपका मेंटल हॉराइजन इंक्रीज होता है, एक्सपेंड होता है नॉलेज गेन करने से, पढ़ने से, कुछ सीखने से। इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा पार्ट लेते हैं इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। कल्चरल स्टैंडर्ड्स बढ़ता है सिटीजन्स का, ह्यूमन पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, ठीक है। आगे आता है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ में, क्योंकि दीज सेक्टर्स नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद अ वेरी ह्यूज फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, कि ये दोनों सेक्टर ही ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और it is difficult to expect private investors to invest in health and education unless they are allowed to recover their huge cost through high prices of these services। अगर हम ये दोनों सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ देंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो क्या इसको अच्छे से चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो हाई प्राइसेस चार्ज करेंगे अपनी कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, तो ये सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को अपने हाथ में रखनी पड़ती है, प्राइवेट सेक्टर के पास भी है पर गवर्नमेंट को ज्यादा अपने पास रखनी पड़ती है। पीपल इन पुअर कंट्री लाइक आर्स, जैसे कि हमारी, कैन नॉट अफोर्ड हाई प्राइस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, कि यहाँ पे जो ज्यादातर लोग गरीब है, पुअर है, ठीक है, तो वो ज्यादा खर्चा नहीं करते एजुकेशन और हेल्थ पे। Individual consumers of these services are unaware about the quality and cost of these services, which leads to the exploitative behavior of private service provider। कि देखो जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स है इन सर्विसेज के लिए, उनको ज्यादा पता नहीं है इस चीज के बारे में कि क्वालिटी क्या है, कॉस्ट क्या है, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज टू इंश्योर दैट दी सर्विस प्रोवाइडर अडेयर टू स्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स की। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है कि वो देख सके कि कोई भी किसी तरीके का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो रहा हो, वो पूरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हो। When basic education and healthcare is considered as right of citizen, the government needs to make provision for free of cost education and health services at least for the backward section of the society। जब हमने ये बोला है कि एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ जो है वो एक राइट है सिटीजन का, तो गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देनी चाहिए और हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट इतना ध्यान देती है, लोग भी मतलब कि इम्पोर्टेंस देते हैं कि पढ़ाना है, उसके बावजूद एक चैलेंजिंग प्रोपोजिशन है। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, इंडिया में सबसे ज्यादा इलिटरेट्स हैं। प्रेजेंटली 36 करोड़ पीपल इलिटरेट है। सोचो, एक 36 करोड़ लोग अभी भी पढ़े लिखे नहीं है। द नंबर एक्सीड्स इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये 36 करोड़ बहुत सारी कंट्री की पॉपुलेशन भी नहीं है, हमारे यहाँ इतने लिटरेट ही है। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, इसका क्या मतलब है? वोकेशनलाइजेशन का मतलब कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो अभी भी डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्री ले लो, सब लोग ले लेते हैं, आता कुछ भी नहीं है। पढ़ लिया, ले ली डिग्री, हो गए ग्रेजुएट, बट हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन क्या आता है? आता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये वोकेशनलाइजेशन मतलब कि हमारी एजुकेशन डिग्री ओरिएंटेड है,
जॉब ओरिएंटेड नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है कि आप उससे कुछ काम कर लो, ये जरूरी नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। इन 2011-12 अकॉर्डिंग टू NSSO डाटा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट यूथ्स में रूरल एरियाज में है 19% और अर्बन एरियाज में है 16%। NSSO के डाटा के अकॉर्डिंग जो इंडिया का रूरल एरिया है वहां पे 19% लोग, 19% लोग ग्रेजुएट 19% लोग अनएम्प्लॉयड है और अर्बन एरियाज में 16%। फीमेल में तो और भी ज्यादा, 30% ऑफ द फीमेल ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। 30% लड़कियां जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं वो अनएम्प्लॉयड है। जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस अभी भी होती है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल्स को कम चांसेस दिए जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर मेल्स को दिए जाते हैं। जेंडर बायसनेस अभी भी है। देयर इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट जेंडर बायस इन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन। कि अगर आपके 2 बच्चे हैं, मतलब कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है तो मेल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि लड़का इसको पढ़ा देते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे। द एनरोलमेंट रेशियो इज रिलेटिवली लो फॉर द फीमेल कैंडिडेट एंड द ड्रॉप आउट रेशियो इज कंसिडरेबली हाई। कि एनरोलमेंट रेशियो तो कम है, एडमिशन कम हो रहा है फीमेल्स का, लेकिन ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा हो रहा है। ड्रॉप आउट मतलब कि जो बीच में पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया thus needs a substantial change in the attitude of the people। तो इंडिया के जो लोग हैं उनके एटीट्यूड में चेंज आना बहुत जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रमोट एजुकेशन अमंग वुमेन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड सोशल स्टेटस। लड़कियों में, वुमेन्स में एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें। Low rural access level. There is a high degree of disparity in access to education. The access level is considerably low for the rural population compared to the urban population. Rural area में अभी भी लोग schools वगैरह नहीं जाते हैं या उनको जाना, स्कूल जाना बहुत दूर होता है, तो access अभी भी बहुत ज्यादा कम है rural areas में as compared to urban areas. प्राइवेटाइजेशन, जो ये प्राइवेटाइजेशन का ट्रेंड है स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, और इसने बहुत ज्यादा गल्फ क्रिएट कर दिया है रिच और पुअर के बीच में, ठीक है। पुअर सेक्शंस को बहुत कम चांसेस मिलते हैं, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, रिच सेक्शन ही ज्यादातर सारी चांसेस को ले जाता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ने जो किया एजुकेशन सिस्टम में, तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बट वो बहुत महंगे होते हैं। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ स्पेंडिंग नियरली 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट ने बोला था वो कि 6% वो GDP का एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, बट वो फुलफिल नहीं कर पाए, वो फेल हो गए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हैज बीन अराउंड 4 to 5%। जो एक्चुअल में उन्होंने एक्सपेंडिचर दिया वो दिया 4 to 5% ऑफ GDP। दिस पॉइंट्स टू द गैप बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड और डिजायर्ड व्हाट इज एक्चुअली अचीव्ड। तो ये जो हमने सोचा था कि ऐसा होगा और जो हो गया उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये 6 सोचा था और हुआ क्या 4 से 5, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना 100% नहीं दिया एजुकेशन के मामले में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।